दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की जाती है और टेस्ट ली जाती है मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, खासकर हिंदी के लिए, तो वो अपना एक वेबसाइट के ऊपर डेमो प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे लोगों को सैंपल के रूप में दिया जाता है कि आपकी जो इंटरफेस है टाइपिंग की, कंप्यूटर टाइपिंग की, वो किस तरह से होगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि बीएचयू में जो अभी कलर की मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर टाइपिंग होनी है हिंदी के लिए, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक डेमो जारी किया है, जैसा कि बेल्ट्रॉन वाले लोग भी करते हैं और भी कई सारी जो डिपार्टमेंट है जैसे डीडीए, सीपीसीटी, बहुत सारे जो है कंप्यूटर टाइपिंग की उनमें उनकी अपनी एक डेमो वेबसाइट होती है जहाँ पे कैंडिडेट को पता चलता है कि उनकी इंटरफेस कैसी होगी। तो आपको यूज़र नेम और जो पासवर्ड होगी उससे साइन इन करने हैं। लेकिन जैसा कि देखिए गूगल क्रोम में होने के कारण ये इनकी जो अपनी स्क्रिप्टिंग है, जैसे जैसॉन एक लैंग्वेज होती है उसके ऊपर ये वेबसाइट डेवलप की हुई होती है, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर हो सकती है, या जो भी पीएचपी या कोई भी वेब डेवलपमेंट टेक्निक यूज करते हों, तो समटाइम जो है गूगल क्रोम में अगर वो फिट नहीं बैठती है, जिनके कारण जो है आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनके डेमो वेबसाइट के ऊपर टाइपिंग प्रैक्टिस को लेकर। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं गूगल क्रोम में अभी बीएचयू क्लर्क का डेमो का प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए कि आपके कंप्यूटर में हिंदी इंडिक इनपुट 3 जो आपको दिख रही होगी, और उसमें कीबोर्ड जो है वो रेमिंगटन गेल सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे फ्लैश किए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने लिखा और स्पेस लेने के बाद जब आप अध्ययन लिखेंगे और एक नॉर्मल टाइपिंग अगर टेक्निक फॉलो करते हैं, जैसा कि अध्ययन मैंने यहाँ पे सही लिखा है, लेकिन फिर भी जो इनकी डेमो वेबसाइट है इनके ऊपर जो है इनकी येलो हाइलाइटर भी सही से काम नहीं कर रही होती है, रियल टाइम येलो हाइलाइटर काम नहीं कर रही है, और प्लस यहाँ पे जो है अध्ययन जब आप लिखे हैं बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन फिर भी वो रेड इंडिकेशन है, यानी कि उनकी जो अपनी टेक्निक है अध्ययन लिखने की, उस टेक्निक को आपने फॉलो नहीं किया है। सिंपल शब्दों में यही जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सही भी लिख रहे हैं तब भी जो है वो रेड मार्क इंडिकेट कर रही है, यानी गलती इंडिकेट कर रही है, जैसा कि आप अध्ययन और सामाख्याली में देख सकते हैं। यहाँ पे सामाख्याली हमने लिखा मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर, और यहाँ पे देखिए सामाख्याली भी जब येलो हाइलाइटर जब इनकी पास होगी, रियल टाइम अपडेट नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो सामाख्याली है वो भी रेड मार्क में दिखाई देगी आपको, जबकि आप वीडियो में हूबहू देख सकते हैं कि सामाख्याली जो है वो बिल्कुल सही ढंग से लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आप देखिए यहाँ पे जो रेड इंडिकेट से इंडिकेशन हो रही है सामाख्याली और अध्ययन, जबकि सामाख्याली और अध्ययन बिल्कुल सही लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। लेकिन इनकी जो अपनी टेक्निक है उस टेक्निक को ना फॉलो करते हुए आपको ये एरर देखने को मिलती है। लेकिन जैसा कि आप देखिए मिले हैं, कंकाल मिले हैं, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है मिले, लेकिन जब आप गूगल क्रोम में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मिले आप जैसे कि देखिए छोटी ई की मात्रा लोग बोलते हैं, हमारे बिहार में हर्षिकार भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर छोटी मात्रा या छोटी ई की मात्रा या हर्षिकार लोग बोलते हैं। तो अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फायरफॉक्स को इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के ऊपर। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि फायरफॉक्स को आप कैसे इंस्टॉल करें। google.com में जाइए और यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट होगी, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, उस गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जाइए और जो डेमो इंटरफेस है उस डेमो इंटरफेस पर लॉगिन कीजिए। फायरफॉक्स जो है वो जस्ट लाइक अ गूगल क्रोम ब्राउज़र ही है, लेकिन फायरफॉक्स पे इनकी जो अपनी वेब डेवलपमेंट टेक्निक इन्होंने यूज किया है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करती है फायरफॉक्स के ऊपर, लेकिन टाइपिंग की टेक्निक बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप अध्ययन और सामाख्याली में देखे थे कि हमने सही टाइप किया लेकिन फिर भी वो गलत बताया जा रहा था। हालांकि गूगल क्रोम में भी आप जो मैं ये टेक्निक बताऊंगा, अगर उस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो गूगल क्रोम में भी वो सही रूप से दिखाई देगी। यहाँ पर बात यह है कि जो मिले 47 कंकाल मिले हैं, वो वाली जो वर्ड है वो गूगल क्रोम में सही से टाइप नहीं हो पाती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैं अब आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि अध्ययन को आप किस तरह से लिखेंगे डेमो वेबसाइट के ऊपर। तो आपने यहाँ पे अ लिखा, अब जब आप ध लिख रहे होते हैं, जो लोग भी हिंदी टाइपिंग का नॉलेज रखे हैं तो उनको पता होगा कि ध कहाँ पे है। तो जब आप ध लिखेंगे तो आप बैक स्पेस की का यूज करें, क्योंकि ध ऑलरेडी हाफ कैरेक्टर है, आधा कैरेक्टर है, और आधी कैरेक्टर को आप बैक स्पेस जब की
की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हलंत लग जाएगी पूरी कैरेक्टर के साथ, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो संयुक्त हो जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही इनकी येलो हाइलाइटर रियल टाइम में अपडेट होगी तो वो आपको ग्रीन दिखाई देगी। सामाख्याली को देखिए, अब मैंने ख लिखा आधा ख, और बैक स्पेस की जब मैं प्रेस करूंगा, जिस बैक स्पेस की मीन्स जिस की से आप कैरेक्टर को मिटाते हैं, देख सकते हैं आप रियल टाइम अपडेट जो है अध्ययन को आप देख सकते हैं वो ग्रीन में दिख रही है, यानी वो अब सही टाइपिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बैक स्पेस की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आधी कैरेक्टर पूरी हो जाएगी और हलंत लग जाएगी, और जब नेक्स्ट कैरेक्टर को आप प्रेस करेंगे जैसे कि हमारे केस में य को, तो वो संयुक्त हो जाती है। और सामाख्याली लिखने के बाद मैं आगे बढ़ा, मैं जो 11 प्रजातियों के पक्षियों के यहाँ पे आप प्रजाति सिंपल जो जैसे लिखते हैं वैसे लिखते चलिए, लेकिन हर्षिकार दीर्घिकार के यानी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा जो है वो सिंपल रूल में फॉलो कीजिए। इस पे मत ध्यान दीजिए कि जैसे आप देख सकते हैं पक्षी के रूप में भी आप प लिखें, हर्षिकार यानी छोटी ई की मात्रा अक्ष आकार य, और देन आकार एक ले अनुस्वार लगाएं। देखिए यहाँ पे सामाख्याली जो है बिल्कुल रियल टाइम अपडेट हो गई है, और सामाख्याली जो वो ग्रीन इंडिकेट कर रही है, यानी आपने सामाख्याली को बिल्कुल सही लिखा है। तो सामाख्याली बहुत सारे लोग जो है नॉर्मल टाइपिंग अगर करेंगे तो उनको गलती दिखेगी। यहाँ पे देखिए मिले, जो मैं गूगल क्रोम में टाइप कर रहा था और मैं अब फायरफॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, हर्षिकार मौ मैं लगाया यानी छोटी ई की मात्रा और देन मौ और लॉ एकले लगाया, तो बिल्कुल वो सही तरह से दिख रही है फायरफॉक्स के ऊपर। जबकि को भी आप देख सकते हैं बहुत ही सही ढंग से वो लिखी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हरपन हल्ली कुछ अलग तरीका से लिखी जाएगी, वो तरीका फॉलो नहीं करने हैं आपको जो आप सामाख्याली और अध्ययन में किए थे। जैसे यहाँ पे देखिए ल हमने यहाँ पे टाइप किया, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ल प्रेस करेंगे तो आधी कैरेक्टर जो है वो टाइप होती है और नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ वो संयुक्त हो रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहाँ पे ये रेड इंडिकेट हो जाती है डेमो वेबसाइट या जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ल लिखने का जो तरीका है ल संयुक्त, वो आप लॉ लिखें, पूरी कैरेक्टर लॉ लिखें बिना शिफ्ट के, और बैक स्पेस की प्रेस करेंगे जैसे ही बैक स्पेस शिफ्ट प्लस यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस जैसे ही यूज करेंगे तो नेक्स्ट जो लॉ आप प्रेस करेंगे तो उसके साथ वो संयुक्त हो जाती है। और देन छोटी ई की मात्रा यानी दीर्घिकार जो है आप लगा सकते हैं। हरपन हल्ली के पास 3 प्रजातियों, यहाँ पे देखिए सिंपल आप हर्षिकार लिखें प्रजा और देन हर्षिकार तो और यो आकार एकले अनुस्वार, और प्रजातियों के साथ पक्षी आप देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घिकार कंकाल पाए गए हैं। तो सिंपली जब आप टाइप कर रहे होते हैं अपने डेमो वेबसाइट के ऊपर मंगल रेमिंगटन गेल के ऊपर, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि हमने सही टाइप किया है, लेकिन कई सारे टेक्निक होते हैं वर्ड को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए स्रोत अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले आपको क्या टेक्निक फॉलो करना है, आप शिफ्ट प्रेस करके भी आधा 100 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो स्रोत है यहाँ पे आधा 100 का इस्तेमाल ना करें। हमेशा मंगल रेमिंगटन गेल में जो मैंने बताया था हलंत के साथ आप संयुक्त बना सकते हैं या बैक स्पेस की के साथ आप संयुक्त बना सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी कैरेक्टर ऑलरेडी पूरा में लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे आधा 100 नहीं लिखें, पूरा 100 लिखें, पूरा 100, और देन आपको देखिए तो के नीचे रॉ लगी हुई है तो पूरा 100 लिखने हैं, उसमें शिफ्ट प्लस के माध्यम से आपको हलंत लगाने हैं। शिफ्ट प्लस जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हलंत लग जाती है, और देन आप तो प्रेस करेंगे तो वो संयुक्त हो जाती है नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ। लेकिन देखिए यहाँ पे रॉ लगी हुई है यानी तो जैसे ही आप यहाँ पे जेड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको दिख रही है स्रोत आकार एकले और तो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ग्रीन कैरेक्टर से इंडिकेट करेगी, यानी आपने जो टाइप किया है वो बिल्कुल सही टाइप किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ आगे, मानी जाती है लेकिन कॉमा जो है आप जो बड़ी कोस्ट वाली की है उससे आप दे सकते हैं। देखिए रियल टाइम अपडेट हो गई है और यहाँ पे स्रोत जो है वो बिल्कुल ग्रीन कैरेक्टर के रूप में दिख रही है, ग्रीन इंडिकेट हो रही है, यानी आपने सही टाइप किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि लेकिन कॉमा जो आपको लगाने, लेकिन आप सिंपली लिखते चलिए, आकार दीजिए, और ये मत ध्यान दीजिए कि लेकिन कैसे लिख रही है, लेकिन आप सिंपली लॉ एकले हर्षिकार को और न को ही प्रेस करें। और देखें यहाँ पे कॉमा जो है वो बड़ी कोस्ट के पास है, इंटर के बगल में, वो वाली की से जो है आप कॉमा का यूज कर सकते हैं।
तो बहुत सारी जो ऐसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, बीएचयू क्लर्क की, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीआरपीएफ, सीपीसीटी, बेल्ट्रॉन, ये सभी में जो है आपको डेमो वेबसाइट, एक डेमो कंप्यूटर टाइपिंग के ऊपर इंटरफेस रिलीज की जाती है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जो है आपको बहुत सारी गलतियां उसमें, आप सही टाइप कर रहे होते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां उसमें आपको देखने को मिलती है। तो हमारे टेक्निक को फॉलो करें। जैसा कि हमने बताया था कि अध्ययन और सामाख्याली में जो मैंने रूल फॉलो किया, बैक स्पेस की के साथ हमने आधे कैरेक्टर को फुल बनाया और देन उसमें हलंत लगा के, जैसे कि दोबारा भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने अध्ययन लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन पता जो मैंने लिखा है वो प्रता लिख दिया है। तो यहाँ पे रेड इंडिकेट करना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि आपने गलत टाइप किया है। लेकिन अध्ययन को देखिए, अध्ययन जो है मैंने अपने टेक्निक यानी अ ध बैक स्पेस की और उसको मैं पूरा किया। जैसे यहाँ पे देखिए कि ब्लेड है तो आधा ब का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि मंगल रेमिंगटन गेल कहती है कि आप जब भी संयुक्त कैरेक्टर का इस्तेमाल करें तो हलंत के माध्यम से करें। अब वो हलंत शिफ्ट प्लस के माध्यम से करें या बैक स्पेस की के माध्यम से करें। यहाँ पे ब और शिफ्ट प्लस के माध्यम से हलंत लगाया हमने। नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैंने ल लिखा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली जो है ये जब रियल टाइम अपडेट होगी तो ग्रीन जो है आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए ब्लेड जो है सिंपली आपको ग्रीन दिख रही है। इट मीन्स कि आपने सही टाइप किया है ब्लेड। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप संयुक्त कैरेक्टर का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर बैक स्पेस की के द्वारा भी आधे कैरेक्टर को पूरा बनाकर और हलंत लगाकर जो है उसे संयुक्त किया जा सकता है, या फिर शिफ्ट प्लस के साथ हलंत लगाकर संयुक्त किया जा सकता है। तो दो टेक्निक आप हमेशा याद रखें। यहाँ पे कच्छ लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कच्छ में आपको क लिखने हैं, और जैसे ही आप आधा च और छ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा चौ लिखने हैं और यहाँ पे शिफ्ट प्लस के इस्तेमाल से हलंत लगाने हैं और देन आप छ लिखेंगे तो ये कच्छ जो है संयुक्त हो जाएगी, और रियल टाइम जब अपडेट होगी तो आपको वहाँ पे दिख जाएगी कि वो जो है ग्रीन दिखाई देगी। यहाँ देखिए ग्रीन आपको कच्छ दिख रही होगी। इट मीन्स कि जो और जो कच्छ है वो सही लिखी हुई है। यहाँ पे स्थित देखिए कि कैसे लिखने हैं। आप सिंपली हर्षिकार पहले टाइप करें, आधा स लिखें, देन थ बनाएं, आकार लगाएं और त लिखें। यहाँ पे देखिए मैंने हर्षिकार लगाया। ये ध्यान नहीं दीजिए कि वो किस तरह से टाइप हो रही है, सिंपली आप अपना कैरेक्टर टाइप करें, फोकस रखें कि स्थित जो है कैसे लिखी हुई है। तो सबसे पहले हर्षिकार यानी छोटी ई की मात्रा, आधा स, थ, आकार, तो ऐसे लिखें। सामाख्याली आप देख सकते हैं दोबारा से खोल हमने हाफ कैरेक्टर को लिखा था, बैक स्पेस की से उसमें पूरा कैरेक्टर बनाते हुए हलंत लगा, यह लिखें तो वो संयुक्त हो गई। और सामाख्याली भी जब रियल टाइम अपडेट होगी तो वो बिल्कुल ग्रीन दिखेगी। हरपन हल्ली को देखिए, यहाँ पे हरपन हल्ली में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लॉ शिफ्ट प्लस हलंत लगाकर हमने यहाँ पे संयुक्त किया, और हरपन हल्ली भी जब रियल टाइम अपडेट होगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है ग्रीन वर्ड में आपको दिखाई देगा। इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही टाइप हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू आप बोल सकते हैं कि रियल टाइम अपडेट में जो है येलो हाइलाइटर नहीं चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि जब आप रियली में फाइनल टेस्ट देंगे, जो भी आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन, सीपीसीटी, बीएचयू क्लर्क, डीडीए या सीआरपीएफ या कोई भी कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल के ऊपर फेस कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने फाइनल एग्जाम में भी रियल टाइम अपडेट के रूप में येलो हाइलाइटर चलती हुई दिखाई देंगी। इनकी अपनी वेबसाइट की इशू कह सकते हैं कि इनकी जो रियल टाइम अपडेट है वो येलो हाइलाइटर के लिए वो रियल टाइम अपडेट सही रूप से नहीं हो रही है। लेकिन अंततः आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इनकी येलो हाइलाइटर एक बार में जो है सारी कैरेक्टर को चेक करते हुए हाईलाइट हो जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल रही होंगी कि किस तरह से जो है आपको एग्ज़ाम देने होते हैं जब आप रियली में फाइनल एग्ज़ाम को इंटरफेस कर रहे होते हैं। फाइनल एग्ज़ाम में आप जो है एज ए कैंडिडेट के रूप में अपीयर हो रहे होते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाती है इस डेमो वेबसाइट के ऊपर से कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाली है कंप्यूटर टाइपिंग के ऊपर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ रही होंगी। और लास्ट में आपको मैं एक सॉफ्टवेयर भी रिकमेंड करूँगा जो हम लोगों ने खुद से डेवलप किया है। यहाँ पर देखिए कि लास्ट में एक इस तरह से जो है एग्जाम समरी 10 मिनट के लिए 612 की स्ट्रोक्स जो है वो काउंट हुई है। हालांकि हमने आपको बताते हुए ये सभी चीज़ें किया है, ये की स्ट्रोक्स बढ़ भी सकती है। और यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी एग्ज़ाम, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं कि इस तरह की कुछ इंटरफेस होंगी जो आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे गूगल क्रोम में जो हमने खोला था उसे क्लोज कर देंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डेमो वेबसाइट को दोनों में चेक कर लीजिए, गूगल क्रोम में और फायरफॉक्स में, क्योंकि दोनों ही ब्राउज़र किसी किसी डिपार्टमेंट के लिए गूगल क्रोम में सही से चल रही होती है, किसी किसी डिपार्टमेंट के लिए फायरफॉक्स में सही से चल रही होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों का इस्तेमाल करें, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स दोनों में आप चेक कर लें। फायरफॉक्स को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, नाइनाइट को यहाँ पे सर्च करें गूगल क्रोम में, NINITE। नाइनाइट को जब आप सर्च करेंगे, नाइनाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वन टिक में आप बहुत सारे एप्लीकेशन को एक बार में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि जब आप नाइनाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट एप्लीकेशन मिलेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। जो भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने हैं उसमें सिंपली आप टिक इन्हें यानी कि उसे इनेबल करें और गेट योर नाइनाइट पर क्लिक करेंगे। जब आप गेट योर नाइनाइट पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी डाउनलोडर नाइनाइट की जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और उस डाउनलोडर को जब आप ओपन करेंगे, रन कराएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो जो सॉफ्टवेयर आपने टिक लगाया है, इनेबल किया है, वो सिंपली रन कर जाएगी और आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर हमने एक ही सॉफ्टवेयर को टिक लगाया था, इनेबल किया था, वो थी फायरफॉक्स। तो यहाँ पे क्या होगी कि आपकी जो फायरफॉक्स है वो नाइनाइट के द्वारा डाउनलोड की जाएगी और वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। किसी भी तरह की जो है आपको इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। ये साइलेंट इंस्टॉलेशन है और साइलेंट इंस्टॉलेशन के रूप में ये पूरी तरह से परफेक्ट फिट बैठती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अप टू डेट लिखी हुई है फायरफॉक्स स्टेटस ओके। इट मीन्स कि हमारी जो फायरफॉक्स है वो इंस्टॉल हो गई है, यानी ओके लिखा हुआ आपको नजर आएगी। अप टू डेट हमारे केस में इसलिए आई है क्योंकि फायरफॉक्स ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और वो अप टू डेट है। यानी आपके कंप्यूटर में भी अगर पहले से फायरफॉक्स होगी तो उसे आप अप टू डेट रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा, वो है महेश टाइपिंग ट्यूटर। महेश टाइपिंग ट्यूटर मंगल रेमिंगटन गेल के लिए, कृति देव हिंदी टाइपिंग के लिए और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बहुत ही लाभदायक आपके लिए साबित हो सकती है। आप एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग ड्यूरेशन ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे नो लिमिट लिया है, और पैराग्राफ हमने लिया मंगल रेमिंगटन गेल। ओके, आप कोई भी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं या इसमें जो अलग से पैराग्राफ इनबिल्ट है उसे भी आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नो पे क्लिक किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं ऑलरेडी एक पैराग्राफ जो BHU क्लर्क जो आप डेमो वेबसाइट के ऊपर देख रहे थे, मैंने इसे एक टेक्स्ट फाइल के रूप में आप लोगों के लिए बना रखा है, जिसे आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं maheshtypingtutor.computexlab.com से। ओके, उसी कंप्यूटर के ऊपर आपको जो है अपने वेबसाइट यानी महेश टाइपिंग ट्यूटर के वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ से आप हमारे इस पैराग्राफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंपोर्ट कर अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। 199 रुपये में हम आप लोगों को महेश टाइपिंग ट्यूटर की जो लाइसेंस है वो लाइफ टाइम के लिए देते हैं और किसी भी तरह की अपडेट बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारे महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो जो येलो हाइलाइटर है वो बिल्कुल रियल टाइम अपडेट हो रही होती है। और जो हमने अभी आपको टेक्निक बताया कि बैक स्पेस की और शिफ्ट प्लस के साथ जो है हलंत लगाकर या बैक स्पेस की के साथ हलंत लगाकर जो है हम लोग कैरेक्टर को संयुक्त कर सकते हैं और सही टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि लिखने की जो तरीका है वो दोनों सही है, लेकिन डिपेंड करती है कि आपकी एग्जाम में कौन सी तरीका को फॉलो किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए स्रोत को हमने बताया था कि स्रोत लिखिए, हलंत लगाइए शिफ्ट प्लस के साथ और देन त्र लिखेंगे शिफ्ट +9 के साथ, और यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो स्रोत जो है वो हाईलाइट आपको ग्रीन के रूप में दिख रही है। तो सिंपली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी डेमो वेबसाइट है उसके ऊपर तो आप जाए ही जाएं, अपने ऑफिशियल डेमो वेबसाइट के ऊपर चेक करें कि कौन सी टेक्निक फॉलो हो रही है। उसकी जो
टेक्स्ट फाइल है वो आपको हमारे ही वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इंपोर्ट पे जब आप क्लिक कर रहे होते हैं, यस पर क्लिक करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से इस पैराग्राफ को आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अध्ययन जो है वो रेड मार्क में हो गई है, क्योंकि हमने कुछ उसमें गलती किया है, टेक्निक को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आप रियल टाइम येलो हाइलाइटर चल रही होती है, रेड ग्रीन से गलत और सही वर्ड आपको पता चल रही होती है। साथ साथ जैसे ही मैंने नो लिमिट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिया था, लेकिन आप चाहें तो 1 मिनट 2 मिनट की भी जो है टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, येस पर क्लिक किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इसमें एक जो है आपको टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट भी जहाँ सामने आ जाती है कि आपने कितना करेक्ट वर्ड इनकरेक्ट वर्ड टाइप किया है, कितना की स्ट्रोक्स टाइप किया है, कितनी की स्ट्रोक्स रह गई, आपकी नेट वर्ड पर मिनट क्या है, आपकी ग्रॉस वर्ड पर मिनट क्या है, और आपकी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी और नेट वर्ड पर मिनट और की स्ट्रोक्स करेक्ट वर्ड के आधार पर ही आपकी नियुक्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस तरह की वीडियो टिप्स ट्रिक्स से रिलेटेड जानने के लिए आप हमारे कंप्यूटेक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूं कि आप महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर भी सही रूप से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। गूगल क्रोम और फायरफॉक्स दोनों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।